वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एरिया वो बेसिकली रिलेट कर रहा है किससे, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस से। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस तो हम कवर करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया हमारे टोटल वेरिएंसेस के बारे में, जो वेरिएंस हम ऑलरेडी MA1 के पेपर के अंदर कवर करके आ चुके हैं, सॉरी MA के पेपर के अंदर कवर करके आ चुके हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के अंदर असल में होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जब वेरिएंस अकर होते हैं, वेरिएंस कब अकर होते हैं, जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफर कर रही होती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट से, या आपकी स्टैंडर्ड प्राइस डिफर कर रही होती है आपकी एक्चुअल प्राइस से, जब बेसिकली अकर हो रहे होते हैं वेरिएंसेस। अब वेरिएंस जब अकर होंगे तो वेरिएंस अकर होने के बाद दो डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। कभी कभार वेरिएंस सिर्फ इस वजह से अकर हो रहा होता है क्योंकि कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं। कभी कभार मटेरियल इस वजह से अकर होता है क्योंकि कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स बीच में आते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ ताकि उसके हिसाब से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम प्लास्टिक मार्केट से परचेज करेंगे, और प्लास्टिक परचेज करेंगे हम 200 पर केजी के हिसाब से। तो ये बेसिकली हमने एक टारगेट बनाया, एक बजट बनाया, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 200 रुपीज़ पर केजी। जब एक्चुअल हमारे सामने आया तो पता लगा कि हमने 220 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मटीरियल परचेज किया। जब हमने अपने अपने मैनेजर से पूछा कि यार हमने स्टैंडर्ड बनाया था 200 पर केजी का, आपने मटेरियल परचेज किया 220 पर केजी के ऊपर, तो ये जो 20 केजी का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो हमारे मैनेजर ने हमारे सामने रखा कि हम पहले लोअर क्वालिटी का प्लास्टिक परचेज कर रहे थे, अब क्योंकि मार्केट में थोड़ी बेहतर क्वालिटी का प्लास्टिक मौजूद था, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा था कि हमारा जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर वेस्टेज कम आएगा, तो हमने उस मटेरियल को यूज़ कर लिया। अगर आपका मैनेजर चाहता तो वो 200 का भी प्लास्टिक परचेज कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के 220 का प्लास्टिक परचेज किया क्योंकि वो आपको हेल्प आउट करेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंदर और सेल्स वेरिएंस के अंदर, वहाँ पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे चीज़ें मैनेजर के कंट्रोल में थी, फिर भी मैनेजर ने महंगी चीज़ें परचेज की, तो यहाँ पे जो वेरिएंस कैलकुलेट होगा वो कंट्रोलेबल वेरिएंस होगा। एक तो ये कंडीशन, और इसी कंडीशन के ऊपर अभी तक हमने जितने भी एरियाज पहले कवर किए वो सारे के सारे इन्हीं कंडीशंस के ऊपर कवर किए। दूसरी कंडीशन देखिए, हमने मार्केट से परचेज करना था प्लास्टिक 200 पर केजी के हिसाब से। मार्केट के अंदर प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, कम्योडिटी की प्राइसेस इंक्रीज हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से कम्योडिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। वो प्लास्टिक जो मार्केट के अंदर पहले 200 के ऊपर अवेलेबल था, वो प्लास्टिक अब मार्केट में 215 के ऊपर अवेलेबल है, उससे कम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे जब मैनेजर $15 या ₹15 एक्स्ट्रा पे करता है, तो क्या वो ₹15 एक्स्ट्रा पे करना उसके कंट्रोल में था? अगर आपका मैनेजर चाहता तो चाह के भी वो 215 से कम का मटेरियल परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्राइस क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे आप नाम देते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर। इनकंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस क्रिएट होता है। तो पहले तो आपको एक चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वेरिएंस जब अकर होता है, अभी तक हमने ये बात पहले नहीं देखी थी। पहले जो वेरिएंस जितना भी अकर होता था, हम कहते थे कि वो कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से, अपनी पुरानी स्टडी के अंदर आपने जितना भी वेरिएंस कैलकुलेट किया वो आपकी कंट्रोलेबिलिटी के अंदर था। आपने अगर एडवर्स वेरिएंस आया था तो उसके लिए आपने जिम्मेदार बनाया था अपने मैनेजर को, अगर फेवरेबल वेरिएंस आया था तो उसके बेनिफिट भी आपके मैनेजर को मिले थे। लेकिन अब जो मामला है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती। जो मैनेजर के कंट्रोल में होगा वो कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से होगा, जो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से होगा, और उसी हिसाब से फिर हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस की तरफ आते हैं, तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले आप रखेंगे ओरिजिनल बजट, इसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, या जैसे आपने जो आपका बजट कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने पहले कॉलम में रख दिया। उसके बाद आपको पता लगा कि वो चीज़ मार्केट में अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से महंगी हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है, सही। तो आपने उसके अगेंस्ट में एक और बजट बनाया जिसको आप क्या नाम देते हैं, रिवाइज बजट। तो पहला क्या हो गया, ओरिजिनल बजट। दूसरा क्या हो गया, रिवाइज बजट। तीसरा कॉलम हम हमेशा बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे एक्चुअल रिजल्ट। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कॉलम बन गए, सही है नहीं। पहला कॉलम हमारे पास आ गया ओरिजिनल बजट का, दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया रिवाइज बजट का, और तीसरा कॉलम यहाँ पे हमने देख लिया एक्चुअल रिजल्ट का। जब भी आप प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस की तरफ जाएंगे, हमेशा हम ये 3 कॉलम्स के ऊपर काम करेंगे। अब जब इन 3 कॉलम्स के ऊपर काम हो रहा होगा तो आप वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा सुनिएगा। जब भी आप ओरिजिनल बजट का और रिवाइज बजट का डिफरेंस लेंगे, आप किन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ओरिजिनल बजट का और रिवाइज बजट का। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा बेसिकली आपके पास प्लानिंग वेरिएंस। यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा आपके पास, प्लानिंग वेरिएंस।
मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ, जो पुरानी वाली एग्जांपल थी। हमने मटेरियल मार्केट से परचेज करना था 200 के ऊपर, कम्योडिटी की प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से वो मटेरियल मार्केट में 215 का हो गया। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान का जो गैप होगा वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से होगा। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्लानिंग वेरिएंस। तो प्लानिंग वेरिएंस हमेशा याद रखिएगा किसकी वजह से अराइज होगा, अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, लाजमी तौर पे मटेरियल की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो गई, हमारी प्रोडक्ट का साइज चेंज हो गया, उसकी वजह से मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसे फैक्ट जो आपके मैनेजर के कंट्रोल में नहीं थे। अब ज़्यादातर जो मटेरियल का यूजेज वेरिएंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, और मटेरियल का जो परचेज वेरिएंस होता है उसके लिए आपका परचेजिंग मैनेजर। तो अगर कुछ चीज़ें परचेजिंग मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है तो लाजमी तौर पे वो प्लानिंग वेरिएंस के अंदर आएंगे। अगर कुछ चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपके पास जो है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंदर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फिलहाल देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ओरिजिनल बजट को और रिवाइज बजट को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होगा प्लानिंग वेरिएंस, और प्लानिंग वेरिएंस जो है वो हमेशा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास जो दूसरा एरिया आ रहा है वो बेसिकली है रिवाइज बजट और एक्चुअल रिजल्ट। अगर मैं रिवाइज बजट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करूं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। 200 के ऊपर हमने प्लास्टिक परचेज करना था, लेकिन प्लास्टिक हमने परचेज किया लेकिन प्लास्टिक के मार्केट के अंदर जो रेट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 215। ये तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से था। 215 की बजाय हमारे मैनेजर ने उससे परचेज कर लिया 220 का, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी परचेज की। अब यहाँ पे $5 अगर चाहता तो मैनेजर कंट्रोल कर सकता था। तो वो फैक्टर, वो वेरिएंसेस जो कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से अराइज होंगे वो बेसिकली प्लानिंग वेरिएंस के अंदर नहीं आएंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, ऑपरेशनल वेरिएंस। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, प्लानिंग वेरिएंस, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशनल वेरिएंस। ये बात याद रखिएगा, ऑपरेशनल वेरिएंस हमेशा अराइज होंगे किसकी वजह से, कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से, यानी वो फैक्टर जो आपके मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आपने प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा तो ये बात याद रखिएगा, प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट होगा ओरिजिनल बजट और रिवाइज बजट की कॉलम से, और जो आपके पास ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा रिवाइज और एक्चुअल के हिसाब से। अक्सर स्टूडेंट के जहन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या फार्मूलाज हम क्या अप्लाई करेंगे, वो बेसिक फार्मूलाज जो हमने अपनी ऑलरेडी प्रीवियस स्टडी के अंदर देखे हुए, मटेरियल के, लेबर के, हमने उन्हीं फार्मूलाज को यूज करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रिप इन 3 कॉलम्स के ऊपर बनानी है, हमने फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप नहीं बनानी। फार्मूलाज हम ऑलरेडी पहले देख के आ चुके हैं, सही है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हम पहले ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो बात करनी है वो बात करनी है कि इसको प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। वरना हमारे पास एक दूसरा हाल भी ये हो सकता है कि हम प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के नए फार्मूलाज लिखें, लेकिन वो अपनी जगह पे इतना बेहतर मामला नहीं है, क्योंकि फिर फार्मूलाज ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसको याद करना और फिर कोई चीज़ें बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी और ज़्यादा इजी भी है कि आप बेसिकली 3 कॉलम्स के ऊपर वर्किंग करें। अच्छा, अब कोई भी वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 डिफरेंट एरियाज को आपस में कंपेयर करके वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक आपके पास स्टैंडर्ड और दूसरा आपके पास एक्चुअल। तो जब आप प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी फिगर ऐसी होगी जो कि स्टैंडर्ड के अंदर आएगी और कौन सी फिगर ऐसी होगी जो कि एक्चुअल के अंदर आएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लानिंग वेरिएंस के अंदर ये बात याद रखिएगा कि प्लानिंग वेरिएंस के अंदर जो ओरिजिनल बजट होगा आपका वो बेसिकली होगा स्टैंडर्ड, उसको आप कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड, और रिवाइज बजट को आप कंसीडर करेंगे एक्चुअल। ये कौन से वाले वेरिएंस के लिए, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है उसके लिए। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल वेरिएंस की तरफ जाते हैं तो रिवाइज बजट जो कंसीडर होगा वो कंसीडर होगा आपका स्टैंडर्ड, और एक्चुअल रिजल्ट तो कंसीडर होगा एज एक्चुअल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल रिजल्ट हमेशा एज एक्चुअल कंसीडर होगा और ओरिजिनल बजट हमेशा स्टैंडर्ड कंसीडर होगा। लेकिन रिवाइज बजट दोनों टर्मिनोलॉजीज के अंदर आ सकता है, वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है। लेकिन वही बात, वो स्टैंडर्ड कब होगा, जब आप बात करेंगे किसके बारे में, ऑपरेशनल वेरिएंस के बारे में। जब आप ऑपरेशनल वेरिएंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिवाइज बजट है वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, और अगर आप प्लानिंग वेरिएंस की बात करें तो उसमें जो आपका रिवाइज बजट है वो कंसीडर होगा एज एक्चुअल, और इसी बेसिस के ऊपर हम अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गए प्लानिंग वेरिएंस और दूसरे नंबर पे आपने देख लिया ऑपरेशनल वेरिएंस। लेकिन अगर आप सपोज करें कि आप कैलकुलेट करने वाले हैं अपने टोटल वेरिएंस, आप कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल वे पे जो आपने देखा था टोटल वेरिएंस। तो ये बात याद रखिएगा कि जब आप टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेरिएंस का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस का टोटल, नहीं।
प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस, मटेरियल यूजेज में प्लानिंग वेरिएंस भी कैलकुलेट हुआ, ऑपरेशनल वेरिएंस भी कैलकुलेट हुआ। अगर आप इसका टोटल वेरिएंस, प्लानिंग और ऑपरेशनल का टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए फिर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसके अंदर टोटल वेरिएंस कैलकुलेट होगा, और उसमें जो आपका ओरिजिनल बजट होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्चुअल। तो ये वो स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर आपने जो है वो बेसिकली वर्किंग करनी है। सही है, आपने जो है पहले इस एरिया को अपने पास कॉपी करना है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। मैंने मटेरियल के प्राइस की बात की थी, ऐसे ही सही है। एक आपके पास कॉलम बन गया ओरिजिनल, एक आपके पास कॉलम बन गया रिवाइज, और एक आपके पास बन गया एक्चुअल। थोड़ी देर पहले अभी मैं जिस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था कि हमने 200 के ऊपर प्लास्टिक परचेज करना था, लेकिन मार्केट में उसके रेट हो चुके हैं 215 और मैंने उसे परचेज कर लिया 220 का। अगर मैं इस 5 के डिफरेंस को, इस 15 के डिफरेंस को देखता हूँ तो ये 15 बेसिकली क्या कहलाएगा, प्लानिंग। और अगर मैं इस 5 की बात करता हूँ तो ये 5 क्या कहलाएगा, बेसिकली आपके पास ऑपरेशनल। और अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो इन दोनों का यानी स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे 200 और एक्चुअल कितना है 220। तो 200 माइनस 220, 200 माइनस 220 इज इक्वल टू 20 की अमाउंट आएगी जो कि आपका टोटल वेरिएंस होगा। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखी है, लेकिन आपको पता है कि मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर अच्छी खासी चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले इस एरिया को आप लोग अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। सही है, होपफुली आपने एरिया अपने पास कॉपी कर लिया होगा। इसके ऊपर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात याद रखिएगा, पहले एक आध क्वेश्चन जो आपके पास आएगा अगर आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको लेबर में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे और लेबर से ज़्यादा बेहतर हमारा सेल्स वेरियंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मटीरियल वेरियंस की। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ऐड कर दें कि प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस 3 एरियाज़ की कैलकुलेट करेंगे। एक हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल के, एक हम कैलकुलेट करेंगे लेबर के, और एक हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स के। तो मटेरियल, लेबर और सेल्स के प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट होंगे। सही, इसे वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बने हमारा। अच्छा, जब हम सीआर की उसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सही, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पे भी इसी तरह 3 कॉलम्स बनाएंगे और उसको स्प्रेडशीट के ऊपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम क्या, होल्म्स लिमिटेड uses one raw material for one of their product. The standard cost per unit at the beginning of the year was 28, made up as follow. जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो 28 आ रही है। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमने 7 kg मटीरियल यूज़ करना था 4 के हिसाब से, और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है 28। In the middle of the year, the supplier had changed the specification of the material slightly due to problem experienced in the country of origin. लाजमी बात है, अगर कंट्री ऑफ ऑरिजिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमने अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को स्लाइटली चेंज किया है, तो अगर हमने उसको स्लाइटली चेंज किया तो ये आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके कंट्रोल में तो होगा नहीं। सही है, तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, अच्छा, ऑरिजिन सो दैट द स्टैंडर्ड हैड टू बी रिवाइज, स्टैंडर्ड को हमने रिवाइज कर दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि आप स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई, 8 kg पर यूनिट, 8 kg पर यूनिट यूज़ होंगे, 3.80 उसका रेट है, और टोटल कितना यूज़ होगा 30.4। एक्चुअल आउटपुट आपको दिया क्वेश्चन के अंदर 1400 यूनिट्स का, 11,000 kg ऑफ मटेरियल हमने परचेज किया और उसकी कॉस्ट आई 41,500 की। ये हमारे पास ओरिजिनल, रिवाइज और एक्चुअल तीनों के बारे में एरियाज गिवन है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना है, यानी कि टोटल मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्लानिंग वेरिएंस दोनों के, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेशनल वेरिएंस। आइए, तो सबसे पहले आपको याद होगा जब भी हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सबसे पहले हम पहला कॉलम बनाएंगे जो हमारे पास कॉलम होगा ओरिजिनल का, उसके बाद दूसरा कॉलम है हमारे पास रिवाइज्ड, और तीसरा कॉलम हमारे पास कौन सा है, एक्चुअल। पहले तो हमने ये 3 कॉलम बना लिए। अब इन 3 कॉलम के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले रखेंगे मटीरियल का यूजेज। मटीरियल का यूजेज बता दिया उन्होंने। मटीरियल का यूजेज जो पहले था ओरिजिनली वो उन्होंने बताया कि 1 यूनिट के ऊपर हम 7 kg मटीरियल यूज़ करते थे। रिवाइज करने के ऊपर वही मटेरियल जो पहले 7 kg था अब कितने kg हो चुका है, 8। वो 7 kg पर यूनिट थे, अब 8 kg हो चुके हैं। और एक्चुअल मटेरियल जो मैंने परचेज किया वो परचेज किया 11,000 kg। अब यूजेज के बाद हम आ जाते हैं प्राइस की तरफ। ओरिजिनल प्राइस जो हमारे पास मटेरियल की थी वो बेसिकली थी 4, लेकिन वो मटेरियल मार्केट में सस्ता हो चुका है, कितने का हो चुका है, 3.8 का। और एक्चुअली जो हमने मटेरियल के ऊपर कॉस्ट बेयर की वो एक्चुअल कॉस्ट पर केजी निकाल लेते हैं,
ताकि प्राइस पर केजी हमें एक्चुअल प्राइस पर केजी हमें यूज़ करना होता है ना, तो उसे निकाल लेते हैं ताकि हमें उसे कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास जो यहाँ पे कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट आ रही है कुछ इस तरह। हमारे पास यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट है तकरीबन 41,500 डिवाइडेड बाय हमने जो केजी परचेज़ किया वो केजी परचेज़ किए 11,000, तो 3.78 की अमाउंट बन रही है हमारे पास। सही है, हमने यहाँ पे 11,000 केजीज परचेज़ किए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी निकाली। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं सॉरी एक्चुअल प्राइस पर केजी हमने कैलकुलेट किया, एक्चुअल प्राइस पर केजी। और एक्चुअल प्राइस पर केजी के लिए हमने क्या किया, 41,500 को डिवाइड कर दिया किससे, 11,000 केजी से। दोबारा एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 41,500 की अमाउंट है, 41,500 डिवाइडेड बाय 11,000 केजीज, आंसर आ रहा है 3.78। 3.772 है तो नंबर रखते हैं यहाँ पे 3.77। तो ये दो बातें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक और एरिया भी आएगा। हमने दो कॉलम्स कंप्लीट कर लिए, अब आपको पता है ओरिजिनल और रिवाइज, और फिर उसके बाद रिवाइज और एक्चुअल, ये हमने कैलकुलेट करना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है जो हमने यहाँ पे रखी। एक्चुअल प्रोडक्शन किसी भी कॉलम में नहीं आएगी, एक्चुअल प्रोडक्शन अलग से आएगी कितनी, 11,000 यूनिट्स की। ये किसी स्पेसिफिक कॉलम से रिलेट नहीं कर रही। सही, अब हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, एक एक करके हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो वो हमसे ये कह रहा है कि भाई आप ट्रेडिशनल वे के अंदर वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, प्लानिंग और ऑपरेशनल को बीच में इनकॉर्पोरेट ही ना करें। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आऊँगा किसकी तरफ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस की तरफ। मैं किसकी तरफ आऊँगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे जो ट्रेडिशनल वे से आ गया। हम इसको कह सकते हैं कि ये वो है जो कि ट्रेडिशनल वे से आया। सही है नहीं, फार्मूला क्या है बेसिकली आपके पास, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट से। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 11,000 मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट से। ये बात याद रखिएगा, ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करने वाले, यानी फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को। तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स हमने बेसिकली 11,000 केजी यूज़ किए ना। हमने ओरिजिनली जो यूनिट्स बनाया वो यूनिट्स कितने बनाए, 1400। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 1400 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट से, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट कितने, 7। माइनस करूंगा एक्चुअल मटेरियल यूज़ क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बाद माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 11,000, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी से। जो पहला वाला कॉलम है वो आपका स्टैंडर्ड है और लास्ट वाला कॉलम आपके पास एक्चुअल है। फिलहाल यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड प्राइस से, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, $4 मल्टीप्लाई करते हैं 1400 को, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 7 से जी। 1400 मल्टीप्लाई बाय 7, 1400 मल्टीप्लाई बाय 7, उसमें से माइनस करना है हमने 11,000 और उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से। मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव में आंसर आ रहा है 4800, तो यह आंसर होगा 4800 एडवर्ड्स। ये आपके पास पहला कॉलम बन गया, पहला एरिया बन गया जिसके अंदर आपने कैलकुलेट किया है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। दूसरे नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और आपने कैलकुलेट यहाँ पे ट्रेडिशनल वे के अंदर ही करना है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर आप करेंगे क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर सबसे पहले तो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस का यहाँ पे फार्मूला लिख लें। फार्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारे पास स्टैंडर्ड वाले कॉलम के अंदर, यानी ओरिजिनल वाले कॉलम के अंदर है, वो कितनी है, 4, जबकि एक्चुअल प्राइस हमारे पास हो गई 3.77। उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने जी, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखी कितनी, 4, एक्चुअल प्राइस कितनी रखी, 3.77। मैंने पीछे कॉलम को ही छोड़ दिया ना क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 में से माइनस कर दिया 3.77, 4 माइनस 3.77, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। और एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरे पास यहाँ पे है वो बेसिकली 11,000। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन 11,000 लिखी हुई है ना, ये असल में यहाँ पे 1400 है। सही, और हमने 1400 के ऊपर ही कैलकुलेशन की। तो 4 माइनस 3.77 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी से, और एक्चुअल क्वांटिटी से। हमने यहाँ पे रखी स्टैंडर्ड प्राइस
माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो एक्चुअल क्वांटिटी है 11,000, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 11,000 से। जो आंसर हमारे पास आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 में से माइनस करेंगे 3.77 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.77, 4 माइनस 3.77, आंसर आ गया 0.23, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2530। तो ये 2530 यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है, तो 2530 यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल। तो ये पहले आपने टोटल वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए, सही। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 11,000 की बजाय 1400 यूनिट्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1400 यूनिट्स का, सही है। आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है वो नेक्स्ट एरिया बेसिकली, फर्स्ट एरिया हमने मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कर ली, जिसमें हमने टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया ट्रेडिशनल वे के अंदर, और हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर देखा जाए तो ये बेसिकली आपके पास टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, और ये आपके पास टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ट्रेडिशनल वे के अंदर, सही। अब जो दूसरे आपके पास एरियाज बन रहे हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि यहाँ पे आपने प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर भी आंसर कैलकुलेट करना। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और बेसिकली प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर आंसर कैलकुलेट करता हूँ, तो पहला एरिया हमारे पास हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और एक हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोनों के फार्मूलाज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपको याद होगा जब आप प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो आप दो कॉलम्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। पहला कॉलम कौन सा है आपके पास, ओरिजिनल, और दूसरा कॉलम आपके पास क्या है, रिवाइज। पहला कॉलम कौन सा है, ओरिजिनल, और दूसरा कॉलम हमारे पास कौन सा है, रिवाइज। हमने ओरिजिनल को और रिवाइज को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल को और रिवाइज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूँ तो ओरिजिनल बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड, और रिवाइज मेरे पास क्या होगा, बेसिकली एक्चुअल। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इसे, तो फार्मूला मेरे पास आएगा, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आइए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैंने यूनिट्स रखे 1400। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूनिट्स कितने रखे, 1400। 1400 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट से, और फर्स्ट वन में स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट कितने हैं, 7। माइनस करूंगा एक्चुअल। अब यहाँ पे एक्चुअल जो है ना वो बेसिकली आपके पास रिवाइज का कॉलम है, और वो भी आपको जो केजीज गिवन है वो पर यूनिट गिवन है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1400 मल्टीप्लाई माइनस किया 1400 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, $4, और उसको आखिर में मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से, सही है नहीं। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1400 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, 1400 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1400 मल्टीप्लाई बाय 8। आपके पास आंसर आया 1400, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, आंसर आ रहा है 5600। और ये 5600 जो आ रहा है, ये 5600 आ रहा है बेसिकली एडवर्ड्स। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 5600, और वो 5600 क्या है, बेसिकली एडवर्ड्स। 5600 क्या है, एडवर्ड्स। उसके बाद अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ प्लानिंग के ऊपर, तो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ प्लानिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपको याद होगा इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अभी भी हम प्लानिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के दो कॉलम्स देखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, स्टैंडर्ड प्राइस थी $4, ये रही स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, $4, और एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस है 3.8, 4 माइनस 3.8, मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल क्वांटिटी से। अब यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी लाजमी तौर पे एक्चुअल जो है वो सेकंड वाला कॉलम है, तो आप सेकंड वाले कॉलम के ऊपर एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाला कॉलम के ऊपर जो केजीज आपके पास है वो कितने, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि वो जो आपको गिवन है वो तो पर केजी पर यूनिट गिवन था 8 kg, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1400 यूनिट से तो उसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8 11,200, और यहाँ पे अमाउंट है 0.2, तो ये अमाउंट आ रही है 2240,
और ये 2240 जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या कहलाएगा, 2240 यहाँ पे कहलाएगा फेवरेबल। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इस एरिया की तरफ आते हैं, हमने प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट किए, प्लानिंग वेरिएंस आ रहे हैं 5600 एडवर्ड्स यूजेज के अंदर, और प्राइस के अंदर जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 2240 फेवरेबल। लेकिन इन दोनों के लिए आपका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से अराइज हो रहे हैं। जिनके ऊपर असल हमारा फोकस होता है वो ऑपरेशनल वेरिएंस होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलेबिलिटी की वजह से आते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशनल वेरिएंस की तरफ आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशनल वेरिएंस की तरफ आता हूँ, तो ऑपरेशनल वेरिएंस में पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। फार्मूला वही लगेगा जो पहले हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे पास कॉलम आ रहे हैं वो बेसिकली फर्स्ट 2 कॉलम नहीं होंगे, बल्कि हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट 2 कॉलम्स की। सही है। और इन लास्ट 2 कॉलम्स के ऊपर हम मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंदर आप सबसे पहले रखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1400 मल्टीप्लाई बाय 3.8 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है वो बेसिकली आ रही है तकरीबन कोई 11,000। उसको मल्टीप्लाई करना है हमने स्टैंडर्ड प्राइस से, और स्टैंडर्ड प्राइस सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, और उसमें से माइनस करूँगा 11,000 और उसको मल्टीप्लाई करूँगा स्टैंडर्ड प्राइस से, और स्टैंडर्ड प्राइस जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो बेसिकली आ रही है 3.8। इसका आंसर अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, 1400 इंटू 8, और उसमें से माइनस करते हैं 11,000, आखिर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, आंसर आपके पास आएगा 760, और ये 760 फेवरेबल है। इसका मतलब है मटेरियल यूजेज कम हुआ। मटेरियल प्राइस के अंदर भी हमें बेनिफिट मिला है, वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरफ आते हैं, फार्मूला वही अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास 3.8, उसमें से माइनस करेंगे आप एक्चुअल प्राइस, 3.8 में से आप माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस आपके पास आ रही है 3.77, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिकली एक्चुअल क्वांटिटी से, और यहाँ पे एक्चुअल जो है वो लास्ट वाला कॉलम है, और वो कितने केजी है आपके पास 11,000, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 11,000 से। अमाउंट जो यहाँ पे आ रही है वो बेसिकली आ रही है 3.8 माइनस 3.77, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 11,000 से। फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 330 फेवरेबल। और इन दोनों वेरिएंसेस के लिए अगर देखा जाए तो आपका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्लानिंग और ऑपरेशनल में असल में मामला क्या है, टोटल वेरिएंस उसी तरह कन्वेंशनल वे से कैलकुलेट होता है, लेकिन जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं और आप बात करते हैं किसकी, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस की, तो प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं ओरिजिनल और रिवाइज के डिफरेंस से, और ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं रिवाइज और एक्चुअल के डिफरेंस से। यहाँ पे जाके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, सही है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों की साइड पे, आप लोग इसे कॉपी करने के बाद जो है वो ये क्वेश्चन जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग ट्राई करेंगे, सही है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले वीडियो को पॉज करके पुराना वाला एरिया कॉपी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जो प्रॉब्लम वगैरह होगी उसको इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे, सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे देखिए।